15 लोग झुलस गए हैं। आपको बता दें कि तुराव पोता गांव की एक घटना बताई जा रही है। जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। महिलाएं और बच्चे बुरी तरीके से झुलस गए हैं। आपको बता दें कि SBMCH में घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और गंभीर मरीज रांची के लिए रेफर कर दिए गए हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि मुफस्सिल थाना पुलिस फिलहाल पूरे घटना की जांच कर रही है। ये बड़ी खबर आ रही है हजारीबाग से, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। आग में 15 लोग झुलस गए हैं और जुलूस के दौरान ये बड़ा हादसा हुआ है। महिलाएं और बच्चे बुरी तरीके से झुलस गए हैं। SKMCH में घायलों को भर्ती कराया गया है। जो भी मरीज गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। ये मुहर्रम के दौरान जो खेल होती है ना, उसके बीच में खेल के दौरान में वो जो आग वाले वो बाना धुनते हैं, उसमें से वो डीजल जो डालते हैं ना, उसमें से डीजल डालते समय अचानक से उसमें आग पकड़ने के कारण से उसमें आग बढ़ गई और कुछ बात नहीं है। कहाँ घटना घटी? ये पौता और तुराव के मोहल्ला है और तुराव बस्ती में ये हुआ है। वहाँ पे खेला प्रोग्राम दिखाने के क्रम में लाठी खेला जा रहा था, उसमें आग का बाना धुना जा रहा था, जिसमें आग बुझ गया। उसके गीलन से जब आग तेल डाला जा रहा था तो आग पकड़ के सारा इधर उधर जल गया। ये मोरांगी के आगे मतलब आग से खेला हो रहा था तो कुछ लोग उसके चपेट में आ गए हैं। तो हमारे माननीय विधायक जी को जैसे पता चला तो तुरंत हमको यहाँ पे भेजे। देखें तो काफ़ी यहाँ पे 12-13 लोग जले हुए हैं। थोड़ा किन्हीं का मुंह जला हुआ है, किन्हीं का हाथ जला हुआ है। काफ़ी मतलब देखने लायक की स्थिति नहीं है क्योंकि लोग चिल्ला रहे हैं। मुहर्रम जुलूस के दौरान मुफस्सिल थाना क्षेत्र के तुराव पोहता गांव में एक बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि इस हादसे के चपेट में आने से जो है लगभग 15 लोग जख्मी हो गए और सभी का इलाज जो है शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल हजारीबाग में चल रहा है। पूरे घटना की अगर बात करें तो मुहर्रम जुलूस को लेकर जो है सभी लोग जा रहे थे। उसके बाद जो है कुछ लोगों के द्वारा अपने कला का प्रदर्शन किया जा रहा था, यानी आग से खेला जा रहा था। और उसके बाद बताया जाता है कि आग में डीजल डाली जाती है। जो डीजल है वो एक भयावह रूप ले लेता है और आग के जो रूप लेता है उसके बाद जो है कई लोग जो है वो चपेट में आ जाते हैं और 15 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि इसमें जो है अधिकतर महिलाएं शामिल है और खासकर अगर बताएं तो बच्चे की हालात जो है वो गंभीर बताई जा रही। सभी का इलाज जो अभी यहाँ पर चल रहा है। स्थिति की बात करें तो अभी हॉस्पिटल में अफरा तफरी का माहौल भी वो देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कई लोग जो घायल हुए उन लोगों में से जो है यहाँ पर इलाज के बाद उन्हें बेहतर इलाज के लिए रांची रेफर किया जा रहा है। स्थिति की बात करें तो वो जो है काफी भयावह स्थिति बताई जा रही है कि जिस वक्त आग लगा था उस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो मुहर्रम के जुलूस में शामिल थे और उस वक्त जो है यह एक बड़ा हादसा होता है। गनीमत रही कि जो भीड़ वहां से अफरा तफरी की वजह से जो है इधर उधर फैल गई और इसके वजह से जो एक बड़ा हादसा होने से जो है वो बच गया है। बता दें कि अभी की जो हालात है यहाँ पर वो अफरा तफरी का देखने को मिल रहा है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि इस तरीके से जो हादसे हुए आग की वजह से इतने लोग जो है वो चपेट में आए हैं, इसको लेकर जो है स्थानीय थाना पुलिस भी वहां पर पहुंचे। मामले को लेकर क्या कुछ जांच करती है आगे देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और गोड्डा से खबर है, जहां ठाकुर गंगटी थाना क्षेत्र के माल प्रतापपुर और दोगाछी गांव में मुहर्रम जुलूस निकालने के दौरान दोनों तरफ से पथराव हुआ। दोनों जुलूस में शामिल लोग आपस में भिड़ गए और पत्थरबाजी करने लगे। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और मोर्चा संभाला। फिलहाल मामला शांत है। घटना के बाद से ही पुलिस प्रशासन की तरफ से पूरे माल प्रतापपुर और दोगाछी क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। पुलिस सर पहलू की जांच में जुट गई है। माल प्रतापपुर के लोगों ने दोगाछी के लोगों पर हमला और पत्थरबाजी करने का आरोप लगाया है। वार हुआ सर कि आगे होना था, जहां से मार हो रहा था वहां होना था, लेकिन पर हम यहां से वीडियो बना रहे थे। इसके कारण से उन लोगों ने जो है हमारे घर पे पूरा जो है जानबूझ के हमारे घर पे जो है ये पत्थर की बरसात किया है। सर उधर से भी मुहर्रम का दिन बना है सर, उधर से भी मार हुआ है, इधर से भी दोनों गया सर। और ऊपर यहाँ इधर से गांव वाला खेल रहा था और उधर से आया ढेला उठाया के मार दिया सर इधर। उसके बाद बच्चा भी घर में था, बच्चा को अंदर किया, घर में इधर भी तोड़ा सर, इधर भी ढेला मारा, आगे भी मारा, उधर।
और इसी बीच बड़ी खबर साहिबगंज से भी आ रही है, जहां मुहर्रम जुलूस के दौरान तालझारी थाना पुलिस से मुहर्रम कमेटी के सदस्यों की झड़प हुई है। नाराज लोगों ने इसके बाद बन रहे फोन रेल को करीब 2 घंटे तक जाम रखा। पूरा विवाद थाना की गाड़ी को सड़क किनारे से हटाने और निशान पर पानी चढ़ाने को लेकर के महिलाओं से हुए झड़प से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। हंगामे की जानकारी के बाद ट्रेनी, डीएसपी और राजमहल इंस्पेक्टर के साथ पुलिस बल मौके पर पहुंची और लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया। जुलूस को देखते हुए सड़क पर गाड़ियों को रुकवाया गया ताकि कोई विवाद नहीं हो। और इस बीच घटना से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें हंगामे में शामिल विधायक पर ही सड़क जाम करने का निर्देश देने की बात कही जा रही है और कहते हुए वो दिख भी रहा है। ये तस्वीर भी हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर उस वक्त की ही दिखा रहे हैं। अब सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर वो कौन विधायक है जिन पर आरोप लगाए जा रहे हैं। झरना की तरफ से आ रहे थे, घूर के देखते हैं कि बड़ा होगा गाड़ी मस्जिद के भीड़ में खड़ा है, तो हम वो बुलाया से भीड़ का चीज़ का। हम कहे सर भीड़ तो कुछ का कोई चीज़ का भीड़ नहीं है सर, यहाँ जो सर गाड़ी आप हटाइए ना, तो गाड़ी हटाइएगा सर, पब्लिक अपने निकल जाएगा। हम लोग का भी सर माने माँ बहना आ रहा जाम है, तो अब जाम हटाइए। तब तो अफसर क्या थे सर, वो भी मना किया उसको, ड्राइवर को, उसका भी बात नहीं माना, गाड़ी खड़ा कर दिया आधा घंटा तक। लेडीज को क्या छेका? लेडीज को कौन छेका था? क्या बोल रहा था? आप लोग कहाँ जाना चाह रहे थे? हम लोग हमारा पानी ढालने के लिए जो अखरिया निशान आता है, वही निशान को हम लोग पानी डालते हैं। ढेर लेडीज थे। जम्मू में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ युवकों ने पाकिस्तान और फिलिस्तीन का झंडा लहराया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। शहर के भाचियार मोहल्ले से निकले मुहर्रम के जुलूस में एक युवक फिलिस्तीन का झंडा लहराता दिखा, जबकि सोनो में एक युवक डीजे गाड़ी पर बैठकर पाकिस्तान का झंडा लहरा रहा था। हालांकि पाकिस्तानी झंडा को इस्लामिक झंडा का रूप दिया गया है। ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसकी पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता है। हालांकि पुलिस के संज्ञान में इस वीडियो के आने के बाद अब कार्रवाई तेज कर दी गई है। केसी कुंदन हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। केसी, ये जो झंडा लहराया गया, जाहिर सी बात है कि आपत्तिजनक है, क्या कार्रवाई पहचान? जी, इस मामले में शिकायत की गई है जो पुलिस अधिकारी से, और जो पुलिस अधिकारी ने ये बताया है कि जो वीडियो संज्ञान में आया है उसकी जांच कराई जा रही है, और फिर जो जिस युवक के द्वारा ये झंडा लहराने की बात कही जा रही है उसकी भी पहचान कराई जा रही है। और पुलिस का सीधे कहना है कि इस मामले में कार्रवाई की जाएगी और सबसे पहले युवक की पहचान की जाएगी, और उसके बाद जो भी न्याय संगत एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, वो कार्रवाई की जाएगी। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर देखिए पाकिस्तान और फिलिस्तीन का ये झंडा लहराते हुए शख्स दिखाई दे रहा है, और जिसका वीडियो भी अब कैद हुआ है। और इस तस्वीर के आने के बाद से पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई है, जुलूस के दौरान दूसरे देशों के जो झंडे हैं वो लहराए गए हैं, और इनकी पहचान करके इस वीडियो के आधार पर इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की बात कही जा रही है। मुहर्रम का जुलूस और पाकिस्तान फिलिस्तीन का ये झंडा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर सहरसा से आ रही है, जहां मुहर्रम के दौरान अचानक भगदड़ मच गई। भगदड़ का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बेकाबू भीड़ इधर उधर भागती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस भगदड़ में किसी तरह के हताहत की कोई सूचना नहीं है। तस्वीरें भी इस वक्त आपको सहरसा से ही दिखा रहे हैं, जहां देखिए, जहां मुहर्रम के दौरान अचानक से भगदड़ मच गई और भगदड़ का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें बेकाबू भीड़ इधर उधर भागती हुई नजर आ रही है। हालांकि इस भगदड़ में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई हताहत नहीं हुआ है। और गोपाल खेमका हत्याकांड पर बड़ी खबर है, जहां सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। दलदली में जमा हुए थे 3 अपराधी। दलदली में चाय पीने के बाद ये निकले थे। शूटर गोपाल खेमका के आवास पहुंचा था, लाइनर बाकीपुर क्लब गया था। शूटर ऑटो चालक की हत्या का फरार आरोपी भी बताया जा रहा है। शव यात्रा में फूल माला लेकर के एक आरोपी पहुंचा था। शव यात्रा में पहुंचे आरोपी को पुलिस ने पकड़ा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, संजय हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। संजय, 3 अपराधी दलदली में जो चाय पीने के बाद से निकले थे, क्या पूरी घटनाक्रम फिर से सामने आ रही है?
देखिए, जो सोर्स है वो बता रहे हैं कि दलदली रोड में ये इकट्ठा हुए थे तीनों अपराधी, और सीसीटीवी फुटेज से एविडेंस भी आया है। और इसमें एक अपराधी जो है वो बांकीपुर क्लब चला गया था, जहां पर गोपाल खेमका मौजूद थे। उसने लाइनर का काम किया। शूटर जो था उनके आवास पर पहुंच गया, जिसने उनकी गोली मारकर हत्या की है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो अब तक छानबीन हुई है उसमें जो शूटर है उसकी पहचान करीब करीब हो गई है। जो शूटर है वो पटना में ही मर्डर केस का एक्यूज रहा है, और 2021 में पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना में एक ऑटो चालक की हत्या हुई थी, उसमें भी ये नेम्ड एक्यूज बनाया गया था जो शूटर है। और इसके अलावा जो अन्य मर्डर केस है उसमें भी ये अभियुक्त रहा है। तो करीब करीब अब इसकी पहचान जो है ये कर ली गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं, लेकिन सोर्स बता रहे हैं कि यही वो शूटर है जो पटना सिटी के इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। और अब तक की छानबीन में इसके तार बेउर जेल से जुड़े हुए मिले हैं। यानी जो कॉन्स्पिरेसी रची गई है उसमें बेउर जेल में जो अपराधी हैं उनकी भूमिका भी सामने आई है। तो इन्वेस्टिगेशन इसी आधार पर आगे बढ़ रहा है, और देखना होगा जब पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करती है। संजय, ये आरोपी क्या इतने बेखौफ की शव यात्रा में भी फूल माला लेकर के पहुंच जाते हैं? देखिए, ये एक दूसरा संदिग्ध अपराधी है जो शव यात्रा में पहुंचा था। उसको वो वांटेड है पुलिस का। तो पुलिस, जैसा कि कल न्यूज 18 ने बताया था कि शव यात्रा में पुलिस भी मौजूद थी, और अधिकारियों ने देखा कि ये जो एक अपराधी वो कैसे शव यात्रा में शामिल है, उसे तत्काल उठाया गया और उससे पूछताछ की जा रही है। देखना होगा वहां से पूछताछ में क्या इनपुट मिलता है। लेकिन लगातार हर पहलू पे पुलिस छानबीन कर रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मर्डर केस में जो शूटर था उसकी पहचान कर ली गई है फिलहाल। हालांकि वो गिरफ्त में नहीं आया है, एब्सकॉन्ड कर रहा है। देखना होगा पुलिस कब तक उसे पकड़ती है, कब तक गिरफ्तार करती है। राहुल जी, चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या पर चिराग पासवान ने चिंता जताई और उन्होंने कहा कि नीतीश सरकार सुशासन के लिए जारी जाती है। बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। चिराग ने यह भी कहा कि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो। अगर बिहार में एक भी हत्या होती है तो सरकार और प्रशासन के लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए। मेरे लिए चिंता का विषय है कि मैं जिस सरकार का समर्थन कर रहा हूँ, और मैं दुखी हूँ इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है ये हम लोगों को सुधारना होगा, और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करके उसके ऊपर हम लोगों को एक प्रेसिडेंट सेट करना होगा ताकि भविष्य में ऐसी घटना ना। SC/ST कल्याण मंत्री जनक राम ने मुजफ्फरपुर में लालू परिवार और राहुल गांधी पर हमला बोला। जनक राम ने कहा कि वही लोग हैं जो संसद में बिल फाड़ते हैं, कोर्ट में सजा याफ्ता है। जनक राम ने कहा कि तेजस्वी को ये बताना चाहिए कि उनके माता पिता शासनकाल में कैसे आम लोगों के अधिकारियों को लूटा गया। तो वही लोग हैं जिन लोगों ने बैलेट पेपर को लूट मचा करके सरकार में आते थे। जनता के चुनी हुई सरकार नहीं थे। लाठी के बल पे, गोली के बल पे, गुंडागर्दी के बल पे वही लोग बिहार की जनता जान रही है। आपके माता पिता के कुशासन को, बैलेट पेपर को लूटा जाता था, बिहार की जनता को आप क्यों नहीं बता चुका है? कोर्ट में गए, कोर्ट ने आपको, अदालत ने फैसला कर दिया कि आपने बिहार को डकैत है, लाठीराज पे आपने शासन चलाया है, आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। और मोतिहारी साइबर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 साइबर ठगों को राजस्थान के अलवर से गिरफ्तार किया है। ये ठग चर्चित IPS और IAS अधिकारी के नाम से फर्जी सोशल मीडिया अकाउंट बना करके लोगों से ठगी करते थे। पुलिस को तब जानकारी मिली जब ठगों ने मोतिहारी SP स्वर्ण प्रभात के नाम से एक फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाकर ठगी की कोशिश की। साइबर DSP अभिनव ने यह भी बताया है कि ये ठग सोशल मीडिया पर सामान बेचने के नाम पर लोगों को फंसाते थे और पुलिस ने मोबाइल ATM कार्ड जब्त किए हैं। शिक्षक महोदय के द्वारा एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी हेतु राज्य से बाहर भेजा गया था और इसमें उस टीम को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्थान के अलवर जिले से 2 इसमें से संलिप्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लाया गया है और इसमें अन्य जो संलिप्त व्यक्ति है उनके विरुद्ध आगे फिर से टीम को भेजी जाएगी अन्य जगहों पर छापेमारी के लिए। नालंदा में 2 लोगों के बीच गोलीबारी की घटना में गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना दीपनगर थाना क्षेत्र के डुमरावा गांव की है। मृतकों के नाम अन्नू कुमारी और हिमांशु कुमार है। बच्चों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी शुरू हो गई। गोलीबारी की इस घटना में हिमांशु कुमार और अन्नू कुमार गोली लगने से जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए
मॉडल अस्पताल बिहार शरीफ में लाया गया, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। दोनों को गोली सिर में लगी थी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल गांव में तनाव बना हुआ है और पुलिस कैंप कर रही है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ न्यूज 18 के दफ्तर पहुंचे। न्यूज 18 से खास बातचीत में निरहुआ ने यह कहा कि वो बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार के तौर पर काम करेंगे। पार्टी जो जिम्मेदारी देगी उसे निभाएंगे। निरहुआ ने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र वाले बयान का समर्थन भी किया। आपको बता दें कि दिनेश लाल निरहुआ ने यह कहा कि हिंदुस्तान मतलब हिंदू का स्थान, हर हाल में हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और इसके लिए वो भी प्रयास करेंगे। तो कभी मन में इच्छा होती है, क्योंकि बिहार से बहुत लगाव रहा है और दर्शक वर्ग जो है वो आपको पसंद करते हैं। कहीं मन में होता है चलो बिहार की तरफ वहीं से चुनाव लड़ा जाए, सीजन भी है चुनाव का, तो बिगुल फूका जाने लगा है ना। मैं यहाँ प्रचार करने आऊंगा। अच्छा, क्योंकि किस पार्टी के लिए? वही जो पार्टी मेरी पार्टी है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। मतलब डेडिकेटेड और कट्टर कह सकते हैं आप, कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कट्टर कार्यकर्ता हूं। दे दे टिकट तो क्या करेंगे? नहीं, मान लीजिए विधानसभा लड़ाने, मैं वही आ रहा हूं। तो हम लोगों को, कार्यकर्ताओं को क्या होता है कि पार्टी डिसाइड करती है कि हमारा जॉब क्या होगा। अगर पार्टी हमें कहती है कि आप राजस्थान में चुनाव है, हरियाणा में चुनाव है, दिल्ली में चुनाव, महाराष्ट्र में है, पंजाब में, जहां भी चुनाव होता है पार्टी हमें भेजती है और हम लोग जाके वहां प्रचार करते हैं अपनी पार्टी के लिए। बिहार में भी हमारी ड्यूटी लग गई है और जैसे चुनाव होगा हम प्रचार के लिए आएंगे। प्रचार के लिए चुनाव लड़ेंगे? नहीं, चुनाव लड़ने का हमारा मिला नहीं है। मिलता तो वो भी करते। आप ट्राई करते हैं? मन में है? नहीं, मेरे मन में होने से कुछ नहीं होगा। ये सारा तय करता है हमारा जो पार्टी है। पार्टी डिसाइड करती है कि हमारा इसमें क्या। बिहार चुनाव को लेकर कैसे देखते हैं? चूंकि आप अभी स्टार प्रचारक के रूप में उतरेंगे मैदान में, आप भी जो है उड़न खटोला से नजर आएंगे उड़ते हुए आप। तो जब आएंगे तो अभी तो त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ दिख रहा है। एक तरफ एनडीए, दूसरी तरफ जो है महागठबंधन और तीसरी तरफ जो है जनसुराज, प्रशांत किशोर भी दिख रहे हैं। तो आपको क्या लग रहा है, माहौल क्या है? माहौल मुझे जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि जिस तरह से नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार ने विकास किया, क्योंकि हम तो, आपने खुद ही कहा कि मैं बहुत पहले से आता हूँ, निरहुआ रिक्शा वाला के टाइम से मैं यहाँ आ रहा हूँ। एक समय हमने ये भी देखा है कि हमको पटना से सीतामढ़ी जाना है तो ये मान के जाएं कि फिर लौट नहीं पाएंगे, उधर ही रुकना होगा, फिर कल आएंगे। पर आज जब हम पटना आए हैं तो हम कनेक्टिविटी को देख रहे हैं, इतने बढ़िया सड़कें बन नहीं पाएंगे और मतलब हो सकता वो तो उससे भी पहले, अरे महाराज बॉर्डर पे रोक देता था लोग। अरे मेरा कार्यक्रम था, सच में आपने ठीक याद दिलाया, मेरा कार्यक्रम भभुआ में था। हाँ, भभुआ में था। हीरोइन को लेके आने में रिस्क था उस समय? क्या? बहुत। अरे अकेले रिस्क था, हीरोइन छोड़िए महाराज, मैं अकेले गाना गाने आ रहा था। उस समय जब निकलते होंगे हीरोइन को लेकर, साल के साथ बताइए आप, कौन सा साल ऐसा था जिस वक्त आपको लगता था और कब से लगा कि नहीं अब हीरोइन को साथ में ले चलो, कोई दिक्कत नहीं, महफूज हो गई हीरोइन हमारे साथ? मुझे लगता है ना कि वो 2003-04 का दौर था। अच्छा, क्या लगता था उस समय? उस समय तो मतलब हम लोग एक कांवर की शूटिंग करने आए थे। अच्छा। और बीच में ना एक आध गाना, 7 गाने होते थे, तो डायरेक्टर बोला ना कि उधर कुछ बतियारा लोग हीरोइन उठा लेगा, चलो भागो, यहाँ शूटिंग नहीं करना है। तो अच्छा, हम बोले क्या बात करें? बोले हाँ बैठो, गाड़ी में बैठो। तो हम लोग बैठे, निकल लिए, भाग लिए। क्योंकि बाबा बागेश्वर अभी पटना आए हैं, गांधी मैदान में कार्यक्रम है और उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बनने के लिए जो है लगातार प्रयास करना चाहिए और हिंदू राष्ट्र की घोषणा होनी चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। उसका कारण है, आज के दौर में पूरे संसार में अगर हम देख लें तो मात्र भारतवर्ष है जहां हिंदू हैं और यहीं सब लोग सुरक्षित हैं, चाहे किसी धर्म के हों, किसी जाति के हों, किसी संप्रदाय के हों, सब लोग खुशहाल हैं। क्योंकि जो हिंदू है उसकी विचारधारा ही है, ये है कि सभी लोग सुखी हों, सभी लोग संपन्न हों, सब लोग। घोषणा होनी चाहिए। आप बीजेपी में हैं, आप तो क्या 100% होगी? आपको पूरी कोशिश होगी, लग रहा है होना चाहिए 100%। इसका इम्पैक्ट तो आने वाला चुनाव पर तो नहीं होगा ना, आप बोल रहे हैं? अरे मैं कह रहा हूं कि ये होना ही चाहिए, क्योंकि आप एक बात बताइए, इसको क्या कहा जाता है? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान का अगर हम संधि विच्छेद करें तो हिंदुओं का स्थान ही हिंदुस्तान है। तो ये बनाया क्या जाना चाहिए? ऑलरेडी है।
अब ये पता नहीं क्यों इस तरह से लोगों के मन में शंका है। भाई हिंदुस्तान है, वो हिंदुओं का स्थान है, तो ये अगर घोषणा भी हो जाए तो और 4 चांद लग जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ थे, साथ में इनकी पूरी टीम, और एक तरह से कहिए बिहार को लेकर काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास था उस इतिहास से भी वाकिफ हैं और वर्तमान को देखकर आज गर्व कर रहे हैं कि यही बिहार क्या था और यही बिहार अब क्या हो गया। कैमरामैन सुबोध के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और अब बात बर्मिंघम में इंग्लैंड पर भारत की ऐतिहासिक जीत की है। एजबेस्टन में इंडिया ने 58 साल बाद पहली जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। भारत ने इंग्लैंड को 336 रनों से हराकर शानदार जीत हासिल की है, जिसमें बिहार के लाल ने कमाल कर दिया। सासाराम के डेहरी के रहने वाले तेज गेंदबाज आकाशदीप ने अपने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को जीत दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। पहली पारी में 4 विकेट और दूसरी पारी में 6 विकेट चटकाकर आकाशदीप ने अंग्रेजों को घुटनों पर ला दिया। आकाशदीप ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को अपनी बहन को समर्पित किया है, जो कैंसर से जूझ रही है। आकाशदीप के शानदार प्रदर्शन से सासाराम और उनके गांव बड्डी में खुशी की लहर है। गांव के लोग आकाशदीप की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं और उनके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे हैं। हम आकाशदीप के चाचा हैं। हम लोग बहुत गर्व महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों की धरती पे जाके आकाशदीप ने अंग्रेजों का छक्का छुड़ा दिया। सासाराम के शिवसागर प्रखंड के बड्डी गांव में हूं और ये वो खास गांव है जहां के रहने वाले आकाशदीप ने इंग्लैंड की धरती पर बेहतर प्रदर्शन किया है और क्रिकेट में जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, इसके बाद जो है पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई है। मैं अभी खड़ा हूं आकाशदीप के घर के पास। आप देख सकते हैं कि ये उनका आवास है, ये इनका पैतृक आवास है और चूंकि घर पे अभी माताजी नहीं है तथा अन्य लोग जो हैं, परिवार के लोग हैं, मोहल्ले के लोग हैं, गोतिया के लोग हैं, सारे लोग यहाँ इकट्ठा हैं और सब में काफ़ी खुशी का माहौल है कि जिस तरह से आकाशदीप ने क्रिकेट की दुनिया में परचम लहराया है और इंग्लैंड की धरती पर जो बेहतर प्रदर्शन किया है, उसके बाद यहाँ के लोग काफ़ी खुश हैं। जी बहुत खुश है, मुँह से व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं हम, इतनी खुशी कर पा रहे हैं हम लोग सोच मैंने कि बहुत खुश है। मतलब जब सूचना मिली कि इंग्लैंड को उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है तो फिर कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैंने कि हम लोग का गांव का क्या देश का नाम पूरा रोशन किया है वो। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा, बहुत खुशी है ना। लग रहा है कि जैसे मन हम लोग का गाँव का शहर का बहुत अच्छा ना, बहुत आगे तक ले गए, देश का नाम रोशन कर रहे हैं। तो इसी गलियों में मोहल्ले में खेलकर आकाशदीप आगे बढ़े हैं, तो अभी जब देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो आप लोगों को कैसा लग रहा है? बहुत अंदर से खुशी हो रहा है जी, उसको हम लोग व्याख्या नहीं कर सकते। प्रदर्शन किया तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मन हमारा खुश हो गया जी। हमारा जो रूम है ना, सब उनके ऊपर लग जाए, बहुत अच्छा जी। तो घर में है तो बहुत लोग प्रसन्न हैं। हाँ, बहुत घर में नहीं, पूरा क्षेत्र में प्रसन्न है लोग। कल हम चले गए थे आलमपुर, तो वहाँ चाय पी रहे थे, तो वहाँ क्रिकेट देख रहा था, आकाश जी को फिगर देख रहे थे और कल हमारे सामने कल 1 विकेट लिए। जी हाँ, अब क्या कर सकते हैं, इससे बड़ा खुशी क्या है? तो घर के परिवार के लोग हैं, सब में काफ़ी खुशी का माहौल है। जिस तरह से क्रिकेट की दुनिया में, क्रिकेट के आकाश में जो आकाशदीप एक उदयमान नक्षत्र की तरह छा गए हैं और पूरे क्रिकेट की दुनिया में एक इतिहास रचने का काम किया है। इसके बाद पूरे बड्डी गांव ही नहीं, सासाराम ही, बिहार नहीं, पूरे देश में जो क्रिकेट प्रेमी है उनके बीच खुशी की लहर दौड़ गई है। अजित कुमार, न्यूज़ 18 सासाराम। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।